अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही, महादेव के अपने भोले बाबा के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। और ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलाला, इसलिए कोई भी कथा है हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप लोग से कि पूरा कथा सुनिए, ताकि कथा सुनने से ज्ञान मिले। कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल सके। इसलिए कथा को पूरा सुनने से ही ज्ञान मिलाला। कथा का रहस्य जो है पूरा सुनने से समझ में आवाला कि कथा में रहस्य का है। जो व्यक्ति आधा अधूरा कथा भइल चाहे कोनो चीज भइल सुनाला, ओके ज्ञान नहीं मिल पावाला, आगे चल के वह व्यक्ति रास्ता भटक जाला। अब पूरा कथा चाहे पूरा भक्ति भाव जो भी चीज आप सुनी देखी पूरा सुनिएगा तो ज्ञान मिली, तो व्यक्ति अच्छे राह अच्छे मार्ग पर चलाला। अच्छे बुरे का पहचान होला कथा द्वारा कि क्या करना चाहिए तो सही हो, क्या नहीं करना चाहिए जो गलत हो। इंसान केहू के कहाला सबके महादेव दर्शन नहीं देना। गुरु बहिना महादेव दर्शन देला, हर इंसान के अंदर जीव है तो शिव है, यानी सब जीव के अंदर शिव है। बस एक नजरिया बदलने की जरूरत है, अपना ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम शिव से मिल सकें। कोई भी भिखारी भिखारी जब आता आवाला दुआरी पर तो लोग भीख नहीं देला, ओकर इज्जत नहीं करी, ओके लोग दुरकार दे खदेड़ दे। का पता महादेव किसी महात्मा किसी संत के किसी भिखारी के रूप में हमारे दरवाजे आए, हम उनके खदेड़ दिए नहीं, तो ऐसे बड़ा पापी तो कोई नहीं हुई। तो कितना मनाई कहीं अरे कमात नहीं बा, जांगर बा तो कमा के खा सकता है, आवता ना मांगे। तो गुरु बहिना क्यों मांग के खा चाहे कमा के खा, वो अपना कर्म करता। हमार कर्म का है कि कोई दरवाजे आए तो एक पसारा अनाज दे दो, चाहे वो 2 4 5 रुपया दे दो, उसे क्या होगा, वो खुश और हम भी खुश। ऐसे ही कहानी है हमारे भोले बाबा का, जो एक कोढ़िया के रूप में एक गुरु बहिना के घरे गए कोढ़ी के रूप में, और वो गुरु बहिना उनके घिन मान के अपने दरवाजे से भगा दिए। एक दिन के बात यह है कि भोलेनाथ महादेव कैलाश पर बैठल रहना, चर्चा भजन मंदिर में होत रहे। तो भोलेनाथ कहता न कि इतना भक्ति भाव हमार लोग करा था, अगर हम चल के सचमुच के उलवन से मिली तो का हमके लोग पहचानी। महादेव अपने मन में सोचे लगा ना, मैया पार्वती भी रहली, सोच के मुस्कुरा रहे थे। मैया पार्वती कहती अड़ी हे भोलेनाथ का देख के सोच रहे हैं, क्या नीचे पृथ्वी पर ताक के मुस्कुरा रहे हैं। तब महादेव कहला हे पार्वती देखा ना, हमार चर्चा भजन इतना धरती पर पृथ्वी लोग पर होता, अगर हम जाई कोनो रूप बदल के का हमारे भक्त हमारे शिष्य शिष्य हमके पहचानी है। तो पार्वती कहती अड़ी कि नहीं भोलेनाथ तो मुश्किल है। तो महादेव कहला कि गैले में का बा, एक बार चल के देखत हई, आखिर पूजवा था हमारा लोग करा था, का पता हमके लोग पहचान ले। अजय पहचान ले जे हमार बात मान ले, वो कभी दुखी नहीं रही। ओके तो हम इतना दुख दूर होकर सारा हम कही देवे। भैया पार्वती कहली ये भोलेनाथ जाके देखिए। भोलेनाथ जब पृथ्वी पर आई ना एक कोढ़ी के रूप लेके, और एक गुरु बहिना के घरे गई ना, उनसे कहना कि हे शिष्या हे गुरु बहिना, तू चर्चा भजन करेलू। तो कहली हाँ हम चर्चा भजन तो के कर तो महादेव का। तो वो कहला कि का हमारे घर चर्चा भजन लोगन कही देबू तू चल के। कहती अड़ी नहीं तू तो कोढ़ी बाड़ा, तोहरे देह से घिन आवता, कोरी बहता आवाज बहता, कोरी फूटल बा खून निकलता, तू इतना कई दिन से दगता नहैले धोइले नहीं बाड़ा, हे रूप में बाड़ा तुहरे ऐसा, जब तुहर देह ही ऐसा बा तो तुहर घर कैसन हो। हम नहीं जब तुहरे घर में चर्चा भजन करे, हमारे पास इतना टाइम नहीं बा तुहरे घरे हम जाए। तो
जो कोरिया के रूप में महादेव रहना कहला ठीक बा, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमके माफ कर दिया, हम जात हैं, चली गई ना। फिर एक जगह चर्चा होता रहा तो महादेव सोचना चला चर्च में हम चल के देखा था, का पता यहीं के हमार बात सुन ले, हमार सहायता कर दे। तो चर्चा में गई ना, सब गुरु भैया गुरु बहना चर्चा करते रहना, कहना चर्चा विराम भल, प्रसाद लिहना बाबा हाथ पसार के और लेके ग्रहण कईना। ओकरे बाद कहा था ना कि आ तुम लोग चर्चा भजन कराला हमारे घर कही देवा लोन का, हमार बहुत दिन से मन करता महादेव का चर्चा भजन करावे के, सो हमारे घर चर्चा भजन कही देवा। तो सब गुरु बहिना वहू भी लगली नाही नाही करे, हे मैं इनके घर चर्चा करे कौन जाई, इतना ही फुहर बाना, इतना गंदा बाइन कर दे, मवाज बहता, खून बहता, पीपी बहता, इतना फटा पुरान कपड़ा पहले हमें, एक कोरिया के घरे कौन जाई चर्चा करे। सब देख के उनके घिन लगन माने, जा जा जाओ जाओ तुम्हारे घर चर्चा कहाँ के जाई करे, तुम्हार रूप ऐसा बा, तुम्हार घर कैसन। महादेव सोचे लगन सही बात है, अब जब रूपे हमार खराब बात, हमार घर कैसन हो, हमार घर तो वैसे मड़ई झोपड़ी है, कैसे लोग जाए। वही में एक गुरु बहिना रहली, बहुत गरीब रहली वही चर्चा में, वो गुरु बहिना रहली चर्चा भजन सबके साथ वो करती रहली, जाए आवे जागरण भजन करें। वो गुरु बहिना भी सब कुछ आवत रहे, जागरण भजन चर्चा कथा महादेव के करे, सब कुछ आवत रहे, आरती भजन। तो वो गुरु बहिना बहुत गरीब रहली, उनके दूठ लैके रहना है, उनका आदमी नहीं रहना। मतलब कुछ दिन ले रहा, जब बच्चे थोड़ा सियान भले तो उनका आदमी गुजर गए न। जिंदगी तो गुरु बहिना कोई भरोसा नहीं बा, आदमी आज बोला था कल बोली बंद हो जा, केहू नहीं जान सकाला कब एक मिनट में का होने वाला है। तो जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने गुरु बहिना के पति नहीं रहना, बेचारी दोनों बच्चन के बहुत मेहनत से पलली पोसली, पढ़ावत लिखावत रहली, कमा धमा कोठी में केहू के हेल्परी के काम करें, केहू के झाड़ू पोछा करें, जो ना काम लग जाए वह करें, अपने बच्चे के पालें आ पढ़ावे लिखावे। आ समय मिले तो चर्चा भजन में भी जा। तू गुरु बहिना बड़े भाग से वो चर्चा में रहली। तो जब महादेव निराश होके कोरिया के जो रूप धारण करके आई न, सब उनके दूध कारल उजाए लगन, तब वो गुरु बहिना उनके लगे चल के गईली दूध आ कहली, हे बाबा सुनी सुनी काहे जात हैं। कहला का करी, हमार रूप देख के, हमार रंग देख के, हमार चेहरा देख के हमारे घर की चर्चा कैल नहीं चाहता। हम चाहत हैं कि हमारे भोले बाबा की चर्चा हमारे घर में होके, ताकि हमहू के दया महादेव के मिले और एक कोरिया से हमार तन कोमल हो जाए, कोरिया से हमार रूप काया हमार महादेव हमार बदल दे, हम एक अच्छा इंसान खूबसूरत मनई बन जाए। हमार बहुत आशा करता कि एक चर्चा कराए तो हमार रूप बदल जाए, हमार महादेव हमार सुन लिए। सो के वो सुनता नहीं बात, का करी यहाँ रह के। तब वो गुरु बहिना कहली, हे बाबा आप चर्चा करावल चाहता नहीं अपने घरे, कहता ना हाँ। तो कहली आपका घरवा कहाँ बा, कहता ना कि वहीं पर एगो गौवा के बहरवा जो मंदिरवा है महादेव के, वही बगलिया में एगो झोपड़ी डल ले बानी, वही में रही। तो रोज हम चर्चा भजन सुनत हई, बड़ा ना होता, बड़ा हौसला से लोग कराता, सावन भर लोग कराला, हर महीना में लोग कराता। हफ्तवारी चर्चा मेहरारू गुरु बहिना लोग बनले बाड़ी, हर सोमवार के करत यड़ी। लेकिन हमारे घर केहू जन कहत है केहू नहीं जाता, का करी, जात हैं अब घरे, बाबा जैसा चाहिए तैसन होई। अगर बाबा नहीं चाहता ना हमारे मड़ई में चर्चा होकर तो कहाँ से होई। तब वो गुरु बहिना कहली, हे बाबा निराश मत हो, अरे वो लोग नहीं जाइए तो हम चलब। बाबा कहना अकेला तू का करबू, तू से कैसे चर्चा भजन हुई। कहली कौनो बात ही नहीं, एक दो गुरु बहिना हमारे जैसे बड़ा लाचार मजबूरी बाड़ी, गरीब बाड़ी, और सबकर दुख समझेली लोग। ये लोग थोड़ा पैसा वाली बाड़ी, नहीं बुझती गाड़ी, ये लोग के नहीं समझ में आवता कि न पता कौने रूप में महादेव के दर्शन हम बन के हो जाए। लेकिन हम समझा था बाबा आपका दुख है, आपका तकलीफ, एक गरीब के समझ सकला, एक दुखियारी ये दूसरे दुखियारी की समझ सकेले। सो बाबा आपका दुख हम समझत हई, आप चिंता मत करी, एको दू गुरु बहिना और हमारे साथ मिल जाइए तो हमरा और चर्चा भजन कही जब चल के, जागरण भजन चर्चा सब, चिंता मत करी। आ कहिया करे मैं बता दी। बाबा कहना कहिया तुम्हारे लगे टाइम भाई बता द, कहीं से काम करे वाला मनई लोगन हवा, समय निकलबू तब करबू। कहली हे बाबा सोमवार के छुट्टी कही लेबा, छुट्टी मांग के और चर्चा कही देबा। अपन कहना का लगी। कहली हे बाबा अगर आपके सपरत मिश्री बादाम किशमिश ले लेबा, फूल पत्ती भांग धतूरा ले लेबा, आ दिया बाती चाही, तेल चाही आ कपूर चाही, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाही।
अगर रहे तो फल फूल रहे। अगर आपके पास ये सब नहीं हो पाई तो हमन गुरु बहिना एक दूगो जो रहब हम जुटा के ले आई बार चर्चा कर देवे कैसो करी, लेकिन करब जब वचन दे दियानी कि चर्चा करब तो करब। बाबा कहला ठीक बात, अब सोमवार के आ जाइए लिया के। सोमवार के गुरु बहिना 2-3 दिन बीतल, सोमवार आई आ दूगो गुरु बहिना उनके और मिल गईली। दुठो अपने लैकन के ले लियली, अपने गईली महादेव के झोपड़िया में। यानी वो जो कोढ़िया बाबा रहना महादेव उनके झोपड़ी में गईली तो बाबा सब उनका पूरा महादेव के आसन लगा के फोटो ध के फल फूल ध के। बाबा के पास का कमी है, बाबा साथ में कुछ नहीं लेके घूमेला, उनके पास 1 रुपया नहीं रही, एगो सामान नहीं रही, लेकिन बाबा चाहे तो का से का नहीं कैला। बाबा वो बढ़िया वो झोपड़ी के सजा के या चर्चा के लिए आसन लगा के फोटो ध के फूल पत्ती सब सजा के अपर प्रसाद धई के बाबा बैठ के अगोरत रहना कि अब लोग आई अब लोग आई। आ जब लोग गईली तो चर्चा भजन गुरु बहिना जाके जागरण भजन कैली, चर्चा कैली, सब कुछ कई के आ कथा चर्चा भजन सब कई के, माता रानी के सब कुछ कई के, महादेव के मैया पार्वती के सब कुछ कैले के बाद आरती भइल। आरती के बाद प्रसाद बटल, प्रसाद बटले के बाद जब प्रसाद लगल बटे तो कह दिया गुरु बहिना कि हे बाबा सब प्रसाद तो बट के ज्यादा लोग नहीं आयल ना, लेकिन इतना प्रसाद बच गए बा, आप धली। तब भोले बाबा कहला कि नहीं, जो कोढ़िया के रूप में महादेव रहला कहला नहीं हम ध के का करब, हम तो अकेला बानी, रमता जोगी बहता पानी है, आज यहाँ बानी कल वहाँ रहब, हम ध के करब का। तुह लोग ले जाई प्रसाद आ अपने अपने घर में जहाँ जहाँ लोगन मंदिर बनौले बड़ा कुछ तो अपने परिवार में लोगन दे दिया खाए के। आ जे जना जे लोगन आइल बाड़ू 2 जने 4 जने जे भी बा यहाँ सब लोगन प्रसाद ले जा आ कुछ लोगन खा लिया, कुछ मंदिर जहाँ होई पूजा करत हुई जाए महादेव के वही मंदिर के लगे ध दिया जो प्रसाद बच जाई। आ सुबह तक देखिया कि तुह लोगन का सारा दुख बाबा दूर कर दिया। लोग सोचे लगली कि कोढ़िया बाबा कितना ज्ञान कैसे है, ये कैसे महादेव पर इतना भरोसा करता ना, महादेव सब ठीक कर दिया। तो जब इनके भरोसा है महादेव पर, ये भरोसा नहीं तू ये रूप इनकर बा इतना कुरूप मन बाबा इनके कह दिया ना, फिर भी ये भरोसा करता ना महादेव पर, तो हमनो कह के देख लिया। करत तो लोग रहली लेकिन उनके बतिया पर और उन लोग के भरोसा हो गए। घर में गईली लोग प्रसाद बाल बच्चे पति के खियौली, जेकर घर पति रहना है बच्चे रहना है, अब आखिर प्रसाद जैसे बाबा कहले रहना वैसे लोग ध दिए। 10 दिन के अंदर बाबा उनके एकदम उनका सारा दुख दूर कर दिया ना वो प्रसाद से। सबके जे जे गुरु बहिना पौले ले धैल सबकर दुख दूर होगा, सबकी गरीबी दूर होगा, सबके बाबा उतना कह दिया ना उनके खाए के पहरे के ओढ़े के कमी नहीं रहा। इससे ज्यादा का चाहिए गुरु बहिना। अगर हमके दूठो रोटी दोनों टाइम तीनों टाइम हमके भोजन मिलता, सुख मिले चाहे रुख मिलता, पेट तो भरना है, मिलता कपड़ा मिलता पहरे के, अब बाबा बाल बच्चे पर पति पर सुहाग पर सबके दया करें, बाल बच्चे बेटी पतोई के सबके सुखी रखें, नाती पोता के, इससे बढ़ के का चाहिए। सो जैसे वो लोगन का बाबा सब दुख दूर कर दिया ना वैसे सबका दुख दूर करे हे गुरु बहिना। इसीलिए कहा जाला कि वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, चाहे भिखारी रहे चाहे फकीर रहे, चाहे जाति चाहे नीच जाति रहे चाहे ऊंच जाति रहे, अगर चर्चा भजन के केहू आके कहता तो ओकर रूप नहीं देखा जाता है, रूप देख के नहीं जाना चाहिए, शकल देख के नहीं जाए, शकल पर नहीं जाए चाहिए, उसका आत्मा के देखे के चाहिए, उसका दिल कितना बड़ा है कि हमके कुछ पाके हमरे पास बोलावे आयल बा चर्चा भजन के, तो ओकरे घर जाए के चाहिए। ये सब हम नहीं मन में पालल जाला। जब गुरु बहिना लोग दूध करले रहली हटवले रहली और उनके दुख के अंत नहीं रहे। बाबा कह दिया ऐसा कि जो भी उनके लगे धन दौलत रहे धीरे धीरे घटे लगा। आ जो गुरु बहिना बाबा का चर्चा जाके कह दिया उनके झोपड़ी में, तो उन गुरु बहिना जो गरीब रही उनके पास सब बाबा दे दिया। तो भोलेनाथ हमारे ऐसे हैं, जेकरे पर खुश हो जा ओके का न दिए, आ जेकरे पर नाराज हो जा ओके। अब तो आप लोग समझी सकेली गुरु बहिना कि बाबा का दया अपरंपार है। बाबा के कार्य में हम लोग लगे हैं तो बाबा का दया जरूर हम पर बा, बहुत बताया। बाल बच्चे हर खतरा हर दुख से बच जाता ना, इससे बढ़ के का चाहिए गुरु बहिना। हमारे हमारे ऊपर बाबा का हमारे घर पर बहुत दया है। हम आशा करती हूँ कि आप लोग चर्चा भजन करी और सभी के घर में बाबा का दया हो गए, महादेव का शिष्या बनी शिष्य बनी। जैसे वो गुरु बहिना पर बाबा दया कहना वो उनका दुख दूर कर दिया ना,
आशा करती हूँ कि बाबा सबका दुख दूर करेंगे, सब पर दया करेंगे। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए ये हम कहूँगी गुरु बहिना का, अगर मेरा ये कथा आपके अच्छा लगल बा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजबा, चैनल के सब्सक्राइब कर लेबा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डाली ले आप तक आसानी से पहुंचत रहे। आप हमारे कथा को वैसे देखत रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और रेस्क्यू परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु बहिना पर सदा बना रहे। श्री गुरु सदा आप लोग के साथ में। जय श्री गुरु।